कहानी है 377 नंबर। इधर उधर करता किधर का रहा। इधर उधर करता किधर का रहा। किसी को धरता तो पार पाता। तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि इधर उधर करता यानी मनुष्य का मन है वो एक जगह टिकता नहीं है। कभी मन किसी देवता को मान रहा है, कभी किसी देवता को पूज रहा है, तो इधर उधर ही होता रहता है मन। तो ऐसे में वो किधर का भी नहीं रहता। भक्ति करना चाहता है, ईश्वर को पाना भी चाहता है, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक गुरु नहीं मिलते, तब तक समझ नहीं पाता कि क्या करना चाहिए। इसलिए वो अनेकों को मानकर चलता है और कहीं का भी नहीं रहता। किधर का रहा यानी कहीं पर भी उसका मन टिकता नहीं है, एक का नहीं हो पाता। इसलिए कहा किसी को धरता तो पार पाता, यानी किसी को धरता यानी किसी एक के चरण पकड़ता, किसी एक का आधार लेता तो पार पाता। यानी तो उसको समझ आती कि एक रखे टेक, कि एक इष्ट होगा तभी हमारी टेक रहेगी, अन्यथा अनेकों दर पर सर झुकाने से ईश्वर नहीं मिलते। एक ही दर पर सजदा करें तो हृदय है ईश्वर के भाव से सजता चला जाएगा। इसलिए कहा किसी को धरता तो पार पाता, तो समझ पाता कि ईश्वर तो एक ही है। ये जो अनेक रूपों में हमें दिखते हैं, राम, कृष्ण, शिव, वो सब उन्हीं के ही रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। इसलिए एक को मान लें, अलग अलग को जरूरत नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस भी इष्ट को हम माने उसे पूरी तरह से माने और उसे पूरी तरह माने और उसके आधार पर ही जीवन जिए, यानी उनके शरणागत हो जाए। तो अपने आप ही जीवन में निश्चिंतता आएगी और हमारी ये जीवन यात्रा जो है तभी पूरी हो पाएगी। तभी इस आवागमन के चक्र से हम मुक्त हो पाएंगे। इसलिए कहा इधर उधर करता किधर का रहा, यानी कभी मन भंवरे की तरह इस पुल पर बैठता है, कभी उस पुल पर बैठता है, तो किधर का भी नहीं रहता। लेकिन जब गुरु के चरण कमल मिलते हैं तब वो मन रूपी भंवरा कहीं नहीं जाता, चरण कमल का ही होकर रह जाता है। तो इस तरह से भाव समझ में आया। हरिओम।